नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिल तक आवाज में। आप सभी देशवासियों को मजदूर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलते हैं आज की खास खबरों की ओर। कोरोना वायरस से तेजी से स्वस्थ हो रहे लोग, रिकवरी रेट 25 से ऊपर। जानेंगे खबर विस्तार से। लॉकडाउन के चलते नहीं लगे लाखों बच्चों को टीके, यूनिसेफ ने चेताया दक्षिण एशिया पर बड़ा खतरा। इरफान खान और ऋषि कपूर दोनों ने दुनिया को किया अलविदा। फिल्म इंडस्ट्री को बड़ा सदमा। दूसरे राज्यों में फंसे लोगों के लिए काम कर रही है सरकार। राजस्थान से 40,000 प्रवासी मजदूरों को बसों से उनके घर रवाना किया गया। अजमेर में कोरोना का कहर। हॉटस्पॉट बनी मोहल्ले के आसपास के क्षेत्रों में 4 नए पॉजिटिव केस पाए गए। यूपी बोर्ड रिजल्ट 2020, कॉपियों की जांच 4 मई से। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम इस समय होंगे घोषित। उत्तर प्रदेश में आज से शुरू 10वीं 12वीं की टीवी कक्षाएं। कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच कर्नाटक में बस को बनाया गया मोबाइल फीवर क्लिनिक। आरक्षण का दशकों से जिन्हें मिल रहा लाभ, अब आगे मिलना उचित नहीं है। इस साल लॉन्च होने वाले स्मार्टफोन में आरोग्य सेतु ऐप हो सकता है प्री इंस्टॉल। दोस्तों, कर्नाटक में लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर जमकर बरसी लाठियां। रिलायंस अपने इन कर्मचारियों की सैलरी में करेगी 50% तक की कटौती। लॉकडाउन में गूगल का तोहफा। मीट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप को फ्री में कर सकेंगे एक्सेस। ग्लोबल सप्लाई चेन का केंद्र बनेगा भारत। कई खूबियों से लैस OnePlus 8 सीरीज के स्मार्टफोन्स 2020 में बन सकते हैं यूजर्स की पहली पसंद। लॉकडाउन के बीच सरकार ने क्यों लिया प्रवासियों को वापस भेजने का फैसला? क्या है इसके पीछे का कारण? जानेंगे खबर विस्तार से। तो आइए दोस्तों, कोरोना वायरस केसेस पर डालते हैं आज की नजर। दुनिया में कोरोना वायरस के 32,38,293 केसेस, जिनमें मरने वालों की संख्या 2,28,850 हो चुकी है और 1,10,530 लोग अपने घर जा चुके हैं। तो दोस्तों, जब तक आप ये वीडियो देखेंगे तब तक शायद ये आंकड़ा और भी बढ़ता जाए। देश में कोरोना वायरस की स्थिति को देखें तो देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या, जिनमें 1,079 लोगों ने दुनिया को कहा अलविदा। दोस्तों, 8,437 लोग रिकवर हो चुके हैं और अपने घरों को जा चुके हैं। दोस्तों, खबरों में आगे बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। कोरोना वायरस से तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं लोग, रिकवरी रेट 25 से ऊपर पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस से निपटने और लॉकडाउन की स्थिति को लेकर गुरुवार को स्वास्थ्य और गृह मंत्रालय की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि देश में पिछले 24 घंटों में 630 लोग ठीक हो गए हैं। अभी टोटल रिकवरी रेट 25.18% है, जो 14 दिन पहले 13.06% थी। इसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तो दोस्तों, यह है एक पॉजिटिव साइन। दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। लॉकडाउन के चलते नहीं लगे लाखों बच्चों को टीके, यूनिसेफ ने चेताया दक्षिण एशिया पर बड़ा खतरा। कोरोना वायरस के चलते लगाए गए लॉकडाउन के कारण दक्षिण एशिया के कई मुल्कों में बच्चों को जीवन रक्षक टीके नहीं लगे हैं। यूनिसेफ ने चेताया है कि इस क्षेत्र में एक और स्वास्थ्य संकट आ सकता है। जीवन रक्षक टीकों से वंचित रहने वालों में भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के करीब 45 लाख बच्चे शामिल हैं। दोस्तों, आगे अगली बड़ी खबर में है फिल्म इंडस्ट्री को दूसरा बड़ा सदमा। ऋषि कपूर ने दुनिया को कहा अलविदा। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए इससे बड़ा सदमा दूसरा नहीं हो सकता कि 24 घंटों के अंदर 2 सिनेमाई जीनियस इस दुनिया को छोड़कर चले गए हों। इरफान खान के निधन की खबर से बॉलीवुड अभी उभरा भी नहीं था कि ऋषि कपूर के जाने की खबर आ गई। बुधवार को दोपहर इरफान खान को सुपुर्द खाक किया गया था और गुरुवार सुबह लगभग 9:30 बजे ऋषि कपूर के निधन की खबर आ गई। ऋषि के निधन की खबर से इंडस्ट्री सकते में है और पुरजोर सदमे में है। दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। दूसरे राज्यों में लगे लोगों के लिए काम कर रही है सरकार। लोग धैर्य रखें। कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए केंद्र सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन लागू किया हुआ है। लॉकडाउन के कारण कई लोग छात्र छात्रा अपने घरों से दूर दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं। फंसे हुए लोगों और प्रवासी श्रमिकों को वापस लाने के लिए केंद्र द्वारा राज्यों को दिशा निर्देश जारी किए जाने के तुरंत बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने बुधवार को फंसे हुए लोगों से आग्रह किया कि आप सभी धैर्य रखें और सड़कों पर न जाएं। केंद्र सरकार आपके घर जाने का इंतजाम कर रही है। सरकार आप सभी को आपके घरों में वापस भेजने के लिए काम कर रही है। केंद्र सरकार पहले से ही उन्हें वापस लाने के लिए काम कर रहा है। थोड़ा धैर्य रखें। तो दोस्तों, आप सभी अनुरोध है कि सभी धैर्य बना के रखें। दोस्तों, खबरों में आगे अगली बड़ी खबर यह है कि राजस्थान सरकार ने राज्य के अलग अलग इलाकों में फंसे मजदूरों को उनके घर भेजना शुरू कर दिया है। बुधवार से गुरुवार सुबह तक करीब 40,000 मजदूर और कामगार अपने घरों के लिए रवाना हो गए हैं। बताया जा रहा है कि इनके लिए बसों की व्यवस्था की गई है। 26,000 को मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर और 2,000 को हरियाणा बॉर्डर पर पहुंचा दिया गया है। इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर श्रमिकों और प्रवासियों की घर वापसी के आदेश जारी करने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा
कि लाखों प्रवासियों की सुरक्षित आवाजाही के लिए बिना देर के विशेष ट्रेनें चलानी चाहिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। राजस्थान के अजमेर में कोरोना का कहर। शेल्टर होम में गत 16 अप्रैल को मिले कोरोना पॉजिटिव मरीजों के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो रहा था। वहीं 150 पॉजिटिव में से 148 मरीज अजमेर शहर के हैं। वहीं 3 ब्यावर और 1 किशनगढ़ के। गुरुवार सुबह अजमेर में कोरोना पॉजिटिव के 4 नए केस सामने आए, जिसके बाद शहर में संक्रमितों का आंकड़ा 150 पर पहुंच गया है। दोस्तों खबरों में आगे बड़ी खबर है। यूपी बोर्ड रिजल्ट 2020 हाई स्कूल और इंटर बोर्ड की कॉपियों की जांच 4 मई से शुरू हो सकती है, जबकि परिणाम जून के पहले सप्ताह में जारी किए जा सकते हैं। दोस्तों खबरों में अगली बड़ी खबर है। 10वीं 12वीं बोर्ड की कक्षाएं टीवी पर आज से शुरू हो गई हैं। इन कक्षाओं का प्रसारण स्वयं प्रभा चैनल पर सुबह 10 से 12 बजे तक किया जाएगा। इस दौरान 30-30 मिनट की 10वीं की 2 कक्षाएं और 12वीं की भी 30-30 मिनट की 2 कक्षाएं चलेंगी। उत्तर प्रदेश में इन कक्षाओं का प्रसारण शाम को भी किया जाएगा। DIOS ने बताया कि लॉकडाउन के कारण छात्रों की पढ़ाई को हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए शासन के निर्देश पर यह पहल की गई है। तो दोस्तों आप पढ़ाई फिर से शुरू कर दीजिए। चलते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच कर्नाटक में बस को बनाया गया मोबाइल फीवर क्लिनिक। देश भर में इस वक्त कोरोना वायरस लॉकडाउन लगा हुआ है। ऐसे में सरकार की तरफ से जरूरतमंदों की मदद की जा रही है। अब मंगलुरु में कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम ने एक बस को मोबाइल फीवर क्लिनिक में परिवर्तित कर दिया है। यानी इस चलते फिरते बुखार चिकित्सालय केंद्र से लोगों की जांच आसानी से हो सकेगी। कोरोना महामारी को ध्यान में रखते यह क्लिनिक शुरू किया गया है। इस बस को कल यानी बुधवार को हरी झंडी दे दी गई है। तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा। दोस्तों खबर में आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण से संबंधित दिए गए हालिया फैसले से एक बार फिर देश में इस विषय पर चर्चा शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने आंध्र प्रदेश सरकार के उस फैसले को निरस्त करते हुए आरक्षण के संबंध में कई बातें कही हैं, जिसमें अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति को 100% आरक्षण देने की बात कही गई थी। कोर्ट ने कहा है कि जो आरक्षण का लाभ लेकर आगे बढ़ गए हैं, उन्हें लगातार आरक्षण का लाभ देना उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कही गई बातों का अर्थ कुछ लोग आरक्षण के खात्मे या उसके औचित्य से लगा रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट की ये बातें आरक्षण की समीक्षा से संबंधित है। तो दोस्तों कोर्ट के फैसले को पूरे ध्यान से सुनिए और उसके बाद ही आप उस पे कोई कदम उठाएं। दोस्तों खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस साल लॉन्च होने वाले स्मार्टफोन में आरोग्य सेतु ऐप हो सकता है प्री इंस्टॉल, यानी कि आपको इंस्टॉल करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। आपको पहले से ही ये ऐप में एडवांस मिल जाएगा। तो दोस्तों है ना ये स्मार्टफोन का नया फीचर। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा। दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक में लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर जमकर बरसी लाठियां। पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। देश में कोरोना वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए काफी समय से लॉकडाउन लागू है। हालांकि शुरुआत से ही कई जगहों पर लॉकडाउन का उल्लंघन देखा जा रहा है। कहीं कहीं पुलिस की सख्ती नहीं थी तो कहीं लोगों में कोरोना का डर नहीं था। बावजूद प्रशासन दिन रात लोगों से लॉकडाउन के दौरान घरों में ही रहने की अपील कर रहा है। कर्नाटक से एक वीडियो सामने आई है जिसमें पुलिस लोगों को दौड़ा दौड़ा कर मार रही है। बताया गया है कि ये लोग बेवजह से घरों से बाहर निकले थे, न ही इनके पास कोई पास था, जिस कारण इन पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई। यह वीडियो कर्नाटक के कालाबुगारी का है, जहां शहर के इलाकों में पुलिस की सख्ती दिखी है। दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। रिलायंस अपने इन कर्मचारियों की सैलरी में करेगी 50% तक कटौती। मुनाफे में गिरावट के कारण उठाई ये कदम। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ऑयल एंड गैस डिवीजन के कुछ शीर्ष कर्मचारियों के वेतन में 50% तक की कटौती का फैसला लिया है। 6 सूत्रों और एक पत्र से इस बात की जानकारी मिली है कि रिलायंस ने वेतन में कटौती का यह फैसला कोरोना वायरस महामारी के चलते मुनाफे में गिरावट को देखते हुए लिया है। मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस ने 15 लाख रुपए से अधिक सालाना वाले कर्मचारियों की सैलरी में 10% की कटौती करने का फैसला लिया है। दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। रिलायंस की तरह ही कोरोना वायरस की वजह से लागू लॉकडाउन के चलते स्पाइस जेट अपने 92% कर्मचारियों को अप्रैल महीने में आंशिक वेतन का भुगतान करेगी। एयरलाइन ने एक बयान में कहा कि कंपनी पिछले 1 महीने से अधिक समय से उड़ानों का परिचालन नहीं कर पा रही है। ऐसे में उसकी आमदनी का प्राथमिक स्रोत खाली हो गया है। एयरलाइन ने कहा कि वह कर्मचारी को अप्रैल माह का आंशिक वेतन देगी। हालांकि किसी कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। लॉकडाउन में गूगल का तोहफा। गूगल ने अपने मीट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप को सभी यूजर्स के लिए फ्री कर दिया है। इस तरह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप के जरिए जूम की तरह ही यूजर्स एक साथ 100 लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। गूगल मीट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप पहले यूजर्स के लिए प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के साथ उपलब्ध था। लॉकडाउन के दौरान अपने दोस्तों और
सगे संबंधियों से कनेक्ट होने के लिए लोग इस समय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। यही वजह है कि जूम वीडियो कॉलिंग जैसे ऐप इन दोनों काफी लोकप्रिय हो गए हैं। तो दोस्तों घर पे ही रहें, सुरक्षित रहें और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने हालचाल अपनों को बताते रहिए और उनके हालचाल जानते रहिए। दोस्तों चलते हैं आगे बड़ी खबर की ओर। ग्लोबल सप्लाई चेन का केंद्र बनेगा भारत। रिसर्जेंस यानी शुरू करना, अपने पुराने स्थान पर आना और फिर उसे ऊंचाई तक ले जाना। चीन के खिलाफ बन रहे माहौल में वैश्विक अवसर को भुनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां इन्हीं 3 मंत्रों को अपनाने जा रही है। इन मंत्रों की मदद से वियतनाम को पीछे छोड़ चीन को टक्कर देते हुए दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक देश बनने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मई से इन मंत्रों पर अमल शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों भारत के लिए ये मंत्र कितने कारगर रहेंगे, आप हमें वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों खबरों में आगे बढ़ते हैं एक बड़ी खबर की ओर। कई खूबियों से लैस है OnePlus 8 सीरीज के स्मार्टफोन्स 2000 में बन सकते हैं यूजर्स की पहली पसंद। दोस्तों एक ग्राहक अपने फोन खरीदते समय क्या ध्यान देता है? स्क्रीन पर गेमिंग, व्यू एक्सपीरियंस, डिजाइन कैसा है, कैमरा, फोटो और वीडियो, इन्हीं सब क्रेज को लेकर वो एक फोन खरीदता है। तो स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, इसी को ध्यान में रखकर OnePlus स्मार्टफोन पर भरोसा आप कर सकते हैं। हाल ही में OnePlus 8 सीरीज के फोन को लॉन्च किया है जो कि बहुत ही अच्छा बताया जा रहा है। तो ये दोस्तों हो सकता है यूजर्स की पहली पसंद। दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। भारत समेत दुनिया भर में कोरोना वायरस महामारी से जान गंवाने वाले का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच केंद्र सरकार ने कई व्यापारिक दिग्गजों और बुद्धिजीवियों से मिले फीडबैक के बाद प्रवासियों को उनके घरों में वापस भेजने का निर्णय लिया है। लॉकडाउन के चलते सार्वजनिक यातायात सेवाएं बंद होने के कारण कई प्रवासी मजदूर और छात्र दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं। फीडबैक के दौरान कई जाने माने लोगों के अलावा कई व्यापारिक दिग्गजों और अन्य लोगों ने कहा था कि क्वारंटाइन की अवधि 14 दिनों की है, लेकिन प्रवासी लगभग 28 दिनों के लिए फंस गए हैं। उनके लिए इस हालत में अपने घरों से दूर रहना बहुत मुश्किल है। इस फीडबैक के आधार पर सरकार ने बुधवार को श्रमिकों को उनके घर राज्य में वापस जाने की अनुमति दे दी है। तो दोस्तों खबरों में आज इतना ही। दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले, क्योंकि एक लाइक बनता है बॉस।